Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, I am going to teach the next type of narration. This is the second type of narration. Today, I will teach you interrogative sentences of narration. From the this is last video. I taught you assertive sentence. There are many types of assertive sentence. Let's start our today class, which is based on interrogative sentences. This is the most important content for you for your board examination. Let's start our today class with two examples which were given by me that day. The first example was he said I read a newspaper daily. हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कोई सेड वर्ब है, आगे टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो फिर क्या करेंगे, हम सेड को सेड में ही छोड़ देंगे। ही सेड। अब हम देखिए यहाँ पे कोई रिसीवर नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये बात यहाँ पे अगर यू रहता तो हम समझ जाते हैं कि ये सेकंड पर्सन के लिए बात कही गई है। तो यहाँ पे हम यू को चेंज करके आई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे यू लिखा नहीं है। मतलब ये बात इसने जिससे भी कहा होगा वो सेकंड पर्सन ही होगा, यानी लिसनर ही होगा, है ना? आखिर ये कोई बात बोला होगा तो किसी सेकंड पर्सन के लिए बोला होगा, किसी सेकंड पर्सन से ही कहा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, हालांकि लिखा नहीं है, तो फिर हम इस आई को मान करके फर्स्ट पर्सन से चेंज कर लेंगे। और आई और ही फर्स्ट पर्सन होते हैं चेंज होते सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे करेंगे ही। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रीड था, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, READS कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, वहाँ पास्ट में, तो यहाँ पास्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिख पाएंगे, इसको पास्ट में ही करेंगे। ही रीड द न्यूज़पेपर डेली, ये करके लास्ट से फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, रमेश सेड टू मी आई हैड फिनिश द वर्क बिफोर मदर केम। यहाँ पे लिखेंगे सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे। रमेश सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। मी ऑब्जेक्ट रखेंगे। हमें पता है कि टोल्ड ऐसी वर्ब है जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दो ऑब्जेक्ट रखती है। तो मी हो गया। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड ग्रामर को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होंगे रमेश के साथ। रमेश के लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है ना। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस हम चेंज कर नहीं पाते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पीछे कोई टाइम होता नहीं है, तो यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने ये देखा था कि अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन फिर ये दोनों पास्ट के टाइम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, है ना? हालांकि यहाँ पे कंपैरिजन टाइम का दिखाया गया है, तो हम क्या करेंगे, टाइम की कंपैरिजन को मेंटेन करने के लिए हम टेंस को उसी टेंस में रख देंगे, यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। तो हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर मदर केम। तो यहाँ पे करिएगा बिफोर मदर केम, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। यहाँ पे हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टाइप का फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे कि क्या क्या टाइम की कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो गए होंगे कि पास्ट में कब इनके एक्शन को हम चेंज करते हैं, कब नहीं करते। अब आइए शुरू करते हैं अपना जो अगला टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका साइन क्या होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स होंगे, है ना? उसके साइन क्या होंगे, इंट्रोगेटिव मार्क होंगे। तो हमें यही चेक करना है, कि अगर सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होंगे, कि मैं रूल लिख नहीं रहा हूँ, पहले आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना? अगर लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क होंगे तो उसके दो साइन होंगे, या तो डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड होंगे स्टार्टिंग में, या कोई हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, यही दो बात आप ध्यान रखेंगे। यही एग्जाम में आपको काफी ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज नहीं कर पाते, उस चीजों को भूल जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका साइन लास्ट में लगा रहेगा, तो आप यहाँ समझ लेंगे कि लास्ट में साइन है इंट्रोगेटिव मार्क का, तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। अब हमें ये देखना है किस टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप देखिएगा, अगर डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड हूँ, होम, वेयर, वाई, अगर ये लिखे रहे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो हमें चेंज करना होगा, तो वो कंजक्शन के रूप में हम इसी वर्ड को रखते हैं, है ना? अगर जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टिंग में होंगे तो कंजंक्शन के रूप में अब इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि दैट हम असर्टिव सेंटेंस में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कनेक्शन लगाएंगे दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, तो यही डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड होंगे इसी को रखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो,
तो उस केस में कंजंक्शन हमें यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा और वो कंजंक्शन हो जाएगा इफ और वेदर, ध्यान रखिएगा, है ना, इफ या वेदर, इन्हीं दोनों में से हम कोई पुट कर पाएंगे। आप दोनों में से किसी को भी एक लगा सकते हैं अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो तब। आइए अब चेंज करते हैं इसको, काफी बारीकी से ध्यान रखेंगे, यही एग्जाम में आपको आएगा। ही सेड टू मी, जैसे वही करेंगे ही। अब यहाँ पे सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई बात पूछी जा रही है ना, कोई बात हम पूछते हैं उसको आस्क बोलते हैं, तो यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, है ना, ही आस्क्ड मी। अब ध्यान रखिएगा ये जो आस्क्ड है ना, ये एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, हमेशा होती नहीं है, हमेशा होती नहीं है लेकिन जनरली ये होती है। अगर मैं कहूँ कि ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ठीक है, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे देखिए आस्क मेन वर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, किससे पूछा, मेरे से, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या पूछा, तो क्वेश्चन पूछा, तो ये दो दो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आस्क एक ऐसी वर्ब है जो जनरली डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर लेती है। तो यहाँ पे जब हम आस्क लिखेंगे तो हम इसका भी दो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो जाएगा और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा वो ये पूरा का पूरा क्लॉज जाएगा, पूरा का पूरा क्लॉज ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आगे चलकर इस बात को हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक पूरा का पूरा क्लॉज भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग वेयर से है, सोचिए अगर मैं इसको लॉजिक दूं, अगर मैं इसको लॉजिक दूं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूं कि उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे पाऊंगा। अगर कोई पूछे तुम कहाँ जा रहे हो तो मैं कहूंगा कि वहां पे जा रहा हूँ या घूमने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बताऊंगा, ऐसा तो नहीं कहूंगा हाँ या ना। इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। तो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे उस केस में जो कंजंक्शन होगी वो यही वर्ड लिखी जाएगी जो डब्ल्यू फैमिली की वर्ड होगी। लेकिन जिसका जवाब हम देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसने मुझसे पूछा कि हैज ही इनवाइटेड यू टू डिनर, क्या उसने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो आप इसका जवाब देखिए हाँ या ना में दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अगर इनवाइट किया तो कहेंगे हाँ, न किया तो ना, मतलब इसका जवाब हम हाँ या ना में दे पाएंगे। तो जिस सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में दे पाएंगे उस केस में कंजंक्शन इफ या वेदर आएगी, है ना। जिस क्लॉज का जवाब आप हाँ या ना में दे पाओगे उस क्लॉज के लिए जो कंजंक्शन आप पुट करेंगे वो इफ या वेदर का हम यूज कर लेंगे, और जिसका जवाब दे नहीं पाएंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उस केस में जो हमारी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है उसी को रख देंगे। तो यहाँ पे वेयर पुट करेंगे, है ना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए वेयर के बाद आर लिखा हुआ है, ये हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, है ना, गोइंग हो जाएगी मेन वर्ब, जाने का यू कर रहा है तो ये सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है देखिए, है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब का। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, यही हमें ध्यान रखना है। लड़के इसी को हेल्पिंग वर्ब को ही पहले रख देते हैं चेंज करके, हमें वो नहीं करना है। अब हम ये बात किसी को बता रहे हैं, है ना, जब कोई बात मुझसे ये पूछा होगा तुम कहाँ जा रहे हो तो उस समय क्वेश्चन था, अब जब मैं जाऊंगा दूसरे से ये बात बताने तो मैं उसको बताऊंगा, है ना। अगर बच्चों अगर वो लड़की मुझसे पूछ रही है तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब मैं तीसरे के यहाँ जाऊंगा तो वो पूछेगा ना कि अरे वो लड़की तुमसे क्या कह रही थी, तो हम उसको बताएंगे कि वो कह रहे थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये बात अब मैं इसको बताऊंगा न कि पूछूंगा, इसलिए हम इस बात को असर्टिव में लिखते हैं, और असर्टिव का सीक्वेंस है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो हमें अब सब्जेक्ट पुट करना है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो हमें सब्जेक्ट बनाना है मी का, तो क्या कर लेंगे आई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, आई के साथ वॉज लगाएंगे और यहाँ पे गोइंग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सी सेड टू मी हैज ही इनवाइटेड यू टू डिनर, अब यहाँ पे हम वही चेंज कर लेंगे, सी सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, फिर यहाँ पे मी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाँ ना जब दे पाएंगे तो कंडीशन इफ लगा देंगे, फिर से वही काम, और हम सब्जेक्ट लिखना है, देखिए थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के चेंज नहीं कर पाएंगे तो ही लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड इनवाइटेड, हैड इनवाइटेड, है ना। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हम यहाँ पे मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, आई का, आई सब्जेक्टिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस, टू डिनर, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ये दो सेंटेंस हो गए। अब तीसरा और आखिरी, द टीचर सेड वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, टीचर ने कहा
तुम समय व्यतीत क्यों कर रहे हो। अब देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। द टीचर सेड, अब प्रश्न पूछ रहा है तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, वही वर्ड रख देंगे, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे सेट के बाद सेट, सॉरी यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, आस्क ही करेंगे ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। द टीचर आस्क्ड, है ना, टीचर ने पूछा था वाई आर यू वॉशिंग हिम, टीचर ने पूछा तुम समय क्यों व्यतीत कर रहे हो, तो ये बात किससे कहा होगा, ऑब्वियसली सेकंड पर्सन से, है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। द टीचर आस्क मी, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे वाई। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन है, मैं ही हूँ, सेकंड पर्सन, है ना। तो अगर सेकंड पर्सन है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज वॉस्टिंग टाइम, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। यहाँ पे आप मी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। द टीचर आस्क वाई आई वॉज वॉशिंग टाइम, ठीक है। और चाहो तो आप ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो, क्योंकि ये बात पता है कि ये बात मेरे से ही पूछी जा रही है ना, ये बात मुझसे ही पूछी जा रही है। चलिए, ये था कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे पुट करेंगे और इसे डेट से एंडेड में चेंज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।